फिर हाजिर हैं हमारे साथ जाने माने लेखक संतोष मिश्रा, और इनको आप लगातार सुन रहे हैं बेबाक मुद्दों पर। और आज जिस मुद्दे पर हम इनसे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जासूसी का। दुश्मन देश के लिए जासूसी करना, और हमारे आस पड़ोस ही बैठकर जो है ऐसे जासूस हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें आप शायद बीते जो है वो काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर देख रहे थे, और जब उनका नाम सामने आता है तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मामला जांच का विषय है, आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन संतोष जी से हम जानेंगे कि क्या। संतोष जी, स्वागत है आपका। और ये सबसे पहले बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत में हमारे गली मोहल्लों में और हमारे ही आसपास हमारे ही देश के दुश्मन बैठे हुए हैं? नमस्कार, और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, जैसा कि मैंने पहलगाम के समय भी बताया था कि जो कश्मीर का वाला आतंकवादी हमला हुआ, 26 लोगों की वहाँ हत्या कर दी गई, उसमें भी मैंने यही बताया था कि पहले जो आपके आसपास लोग हैं उसकी जांच की जाए कि हमारे अड़ोस पड़ोस में रह कौन रहा है। और दूसरा, कोई भी संदिग्ध आदमी लगे और कहीं भी लगे, आप सरकार को बताएं, अपने अड़ोस पड़ोस में थानों में बताएं। जैसा हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, तो वहाँ पर भी यही लिखा रहता है कि आप अपने आसपास देख लें, ऐसी कोई वस्तु बम हो सकती है। ये बचपन से मैं भी देखता आ रहा हूँ और आप लोग भी देखते आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो कई बार दूसरे देश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरे देश के लोग सोशल मीडिया पर ही नज़र बनाए बैठे रहते हैं कि ऐसा कौन सा आदमी है जो हमारे काम में आ सकता है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए। और कानून तो बनते ही हैं और कानून का पालन भी होता है, लेकिन इससे कई बार ये होता है कि जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने अपने ही प्लेन का प्रयोग अपने ही नागरिकों के ख़िलाफ़ किया कि इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जा सके और भारत पे इस चीज़ का दबाव बनाया जा सके, जो कि क्योंकि युद्ध जो होता है वो सेना लगती है, इसमें कई बार आम जनता भी पिस जाती है। इसलिए जो जासूसी का विषय है, इसके ऊपर मैं जनता को फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि आप ये देख के रखिए कि भैया आपके अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन से लोग रह रहे हैं, या किराए पे जो मकान लोग देते हैं वहाँ पर भी पुलिस ये कहती है कि आप अपने किराएदार का वेरिफिकेशन करा लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको परेशान कर रही है, वह आपके लिए ही लोग कर रहे हैं कि भाई आप लोग रोज़ को, आम जनता भोली होती है, उन्हें ज़्यादा इस बारे में पता नहीं होता, फिर भी उन्हें जाना चाहिए। कोई वो नहीं होता, वेरिफिकेशन का एक प्रोसीजर होता है और इसमें होनी भी चाहिए। जासूसी का ये बहुत ही बड़ा अपराध है, क्योंकि इससे क्या है, अभी कई लोग पकड़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू लोग ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन आप ब्लॉगिंग कीजिए, सीधी सी बात है, आपका अधिकार है, कोई रोक नहीं है। लेकिन आप मीडिया में आने से पहले अपनी जानकारी को बिल्कुल ऐसे प्रयोग कीजिए कि उसका प्रयोग दूसरे देश के लोग ना कर पाएँ जो जासूसी के लिए बैठे हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, अब IB, रॉ और NIA वो लोग भी नज़र बना के रखते हैं, लेकिन कई बार आप जब तक फीडबैक देंगे नहीं, उन लोगों को पता नहीं चलेगा। क्योंकि क्या है, पूरे देश की सुरक्षा जो है आम जनता के हाथ है। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, IB, रॉ आपकी सुरक्षा के लिए है, आर्मी देश की सुरक्षा के लिए जैसे है। मैंने इसके ऊपर पहले ही बताया था पहलगाम के समय में भी, और अभी जैसे जैसे इंक्वायरी बढ़ती जाएगी आप देखिएगा जो घर के विभीषण हैं वो कैसे बाहर आएंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि घर के विभीषणों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ हम देखते हैं कि फ़िलहाल तो एजेंसियां जांच करने में जुटी हुई हैं, और जिस लड़की पे ये आरोप लगाया जा रहा है जो सोशल मीडिया स्टार है, तो क्या आपको लगता है कि उसने जानबूझकर ISI की मदद की, या वो किसी बड़ी जासूसी साजिश का शिकार हो? देखिए, जब वो अपना पाकिस्तान गई थी बैसाखी के समय में, तो जाहिर सी बात है उस समय भी, या जो लोग जा रहे पाकिस्तान बैसाखी के समय में जाते हैं वहाँ पे अपना दर्शन करने के लिए, तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा जो उन्होंने ब्लॉगिंग किया, जिनका इंटरव्यू लिया, अभी ये जांच का विषय है। अभी उन्होंने जो बोला है उसके बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जो सोशल मीडिया से पता चल रहा है। हम और आप तो जांच के कर नहीं रहे, लेकिन सीधी सी बात यह है कि उन्होंने क्या बोला या क्या जानकारी आई, हो सकता है कहीं ना कहीं ये पहलगाम से भी जुड़ा हो मामला, या
देश में बड़ी साजिश रची जा रही हो कुछ। क्योंकि क्या है, आप लोग सोशल मीडिया पे जो लोग बोल रहे हैं या बात रखते हैं वो ऐसे सोशल मीडिया में चमक के लिए ना रखें कि कई चीज़ों पे देश की सुरक्षा के मामले में कहीं चूक हो जाए। नहीं तो क्या, जैसे हम मान लीजिए सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो उसकी इंस्टा रील्स बनाते हैं, इस केस में भी यही एंगल निकल के आ रहा है कि ये लड़की जो है वो ट्रैवल ब्लॉग सबसे अधिक बनाती रही है। तो क्या जो एजेंसियां हैं उन्होंने उसको एक रेकी टूल की तरह इस्तेमाल किया? देखिए बिल्कुल, अभी तो ये जांच का विषय है, जैसे जैसे जांच बढ़ेगी उससे पता चली जाएगा क्या होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक जिस हिसाब से जांच के या जो न्यूज़ आ रही है न्यूज़ चैनलों पे, या क्योंकि जांच का विषय है ज़्यादा, अब FIR दर्ज हो गई है तो कानूनी प्रक्रिया में आने के बाद इसके बाद हम लोगों का इस पर बात करना भी ज़्यादा उचित नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आम जनता या जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, हमने इस पे सोशल मीडिया की जो है इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन कई बार कई चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। नुकसान से सीधा सीधा मेरा ये है कि भाई देश की सुरक्षा के प्रति, या ये नहीं कि मैं देश की सुरक्षा की बात करूँ, आप 20-30 साल पहले चले जाएंगे, आप ज़्यादा बता पाएंगे इस बारे में ढंग से, कि जब हम लोग ट्रेन या उस पर सफ़र करते थे तो ये भी लिखा रहता था कि ऐसी कोई अनजान वस्तु को ना छुए, कि जो में होता था कि जो है वो लावारिस वस्तु बम हो सकती है। और अभी ट्रेनों में भी और या इन चीज़ों पे, अब सीधी सी बात यह है, इसी को मैं 2 लाइनें इसमें जोड़ देता हूँ कि अब आप अपने आसपास भी नज़र रखें कि ऐसा कोई व्यक्ति जो देश के लिए खतरा हो सकता है। और इसके ऊपर जांच का विषय है। जो अभी हरियाणा की यूट्यूबर का नाम आ रहा है, या कई लोग उससे 5-6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया होगा जब भी और लोगों के नाम जुड़ते जा रहे हैं एंगल। और कहीं ना कहीं ये जांच या उन्होंने जो कोड वर्ड यूज किए हैं और जो जासूसी को लेकर जब भी हुआ है, और ये जांच का विषय है कई बार। अच्छा संतोष जी, यहाँ आपको रोकना चाहूँगा। मेन सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल वर्ल्ड में सूचनाओं का फ्लो बहुत तेज़ी से है। सूचनाएं बिल्कुल बिखरी पड़ी हैं और हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई वीडियो बना लेता है। क्या आपको अब सोशल उस तरीके से व्यक्ति नहीं रहा, आप केवल वो यंत्रों पे सोशल है, तो हम क्या अपने आसपास गली मोहल्लों में के बारे में जानने को उतना उत्सुक नहीं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पड़ोस के बगल में कौन रहता है? नहीं, देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। सोशल मीडिया का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। लेकिन मुझे जो लगता है, या इस समय को देखते हुए, क्योंकि जब इस समय ऐसा विषय, अभी तो इसके अंदर जांच जैसे जैसे बढ़ेगी और भी आपके घर के विभीषण कह सकते हो आप निकलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो मोदी सरकार है वो घर के जो विभीषण हैं उनको चुन चुन के जो है वो सामने लाने की कोशिश कर रही है? देखिए, मोदी सरकार की बात नहीं है, पहले भी ऐसे जासूसी के कांड होते रहे हैं, ठीक है। उस पर भी कई बार अच्छा और बुरा पता चलता रहा है। लेकिन इस पर थोड़ा मुझे लगता है, अभी ये जांच का विषय है, लेकिन लोगों से मेरी यहाँ पे विनती है कि अपने आसपास में वो बिल्कुल नज़र बनाए रखें। सोशल मीडिया का प्रयोग करें, बिल्कुल करना चाहिए, हम लोग भी सोशल मीडिया पे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें या कोई भी समाज के लिए, या हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं कि कहीं। युवा और बच्चे ये बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं जब इस तरह के जासूसी की घटनाएं सामने आती हैं। ये भी जो है वो युवा ही हैं और पीछे भी कई आई है। तो क्या आपको लगता है कि युवा जो है, जो देश के दुश्मन हैं या देश को नेस्ते नाबूद करना चाहते हैं या देश में खतरा पैदा करना चाहते हैं, वो इन्हीं को टारगेट करते हैं? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक युवाओं की बात है, युवा बहुत जागरूक है, लेकिन अपनी जागरूक और जोशीलेपन में ऐसा कोई गलत काम ना करे जिससे देश को या उनके घर परिवार को क्षति हो। दूसरा, मैं यहाँ बताना चाहूँ, युवा, आपने देखा होगा अभी जो पहलगाम और उस पर चल ही रहा था, ठीक है। मैं सोशल मीडिया पे युवा कितना एग्रेसिव था राष्ट्र के प्रति, यहाँ तक कि वो लड़ाई लड़ने के लिए भी जाने तैयार थे, जो कि वो कोई आर्मी और जो कि उनकी नागरिक होने के नाते ही तो जा रहे थे। और अगर हम किसी भी देश में पैदा हुए, मैं यहाँ कोई भारत की बात नहीं कर रहा, जब आप पैदा होते ही हैं उसी समय से आपको कुछ उस देश के अपने कायदे कानून, नियम कानून मिल जाते हैं कि आपको आज़ादी, और यहाँ अपनी आज़ादी का बिल्कुल गलत प्रयोग ना करें। और युवाओं से ये निवेदन है कि कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि युवा बहुत एक्टिव है तो उसे ज़्यादा पता होगा कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है, लोगों से मिले, बातचीत करें। ये नहीं कि पहले के समय में और अब में कोई फ़र्क है, पहले भी ऐसी चीज़ें आई हैं और कानून अपना काम करता है, कानून सीमित है, इसलिए हमें सरकार की मदद हमें और आपको करनी है। ऐसा नहीं कोई इसमें कि भाई ये ऐसा है वैसा है,
ठीक है, ऐसे बहुत जासूस निकल के आएंगे और उस पर कानून की मदद करनी ही चाहिए। तो आपने आज फिर सुना इस एपिसोड में संतोष मिश्रा को, और आप इनके पिछले जो एपिसोड्स हैं वो भी आप जाकर सुन सकते हैं। और चैनल पर बिल्कुल आज पहली बार आप आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत वो मिल जाए। संतोष मिश्रा लगभग जो है वो प्रतिदिन किसी न किसी ज्वलंत विषय पर अपनी बात लेकर आते रहते हैं और जाने माने लेखक हैं। इनकी किताब मोदी 3.0 बहुत पॉपुलर रही है। तो अब देर मत कीजिए, इनके एपिसोड्स देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार।